Hello everyone, my name is Dr. Amit Was, Assistant Professor ABSIT College of Engineering. Dear students, this is the lecture number 1.2. इससे पहला जो लेक्चर हमने 1.1 पढ़ा उसमें एक प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखी थी जिसमें कि मैंने आपको ये समझाया डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या एम है, क्या उसका यूज़ है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको समझाया। उसी में मैंने ये भी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, और एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों उसको पढ़ाई जा रही है, ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। इस लेक्चर में 1.2 में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑर्डर और डिग्री क्या है पढ़ चुके हैं, बट उसके एग्जांपल्स हमने उस लेक्चर में नहीं दिए थे। तो यहाँ पर हम उसके कुछ लेक्चर्स को समझें, उसके कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे इस लेक्चर में, ताकि हम देख पाएँ कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कैसे आता है और डिग्री कैसे आती है। तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेता हूँ जिन लोगों ने लेक्चर को नहीं पढ़ा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यानी जब मेरे पास कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उससे जो डेरिवेटिव आते हैं वो ऑर्डिनरी आते हैं, और एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल आया हो और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव आए हों, ऐसी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आते हैं तो जो डेरिवेटिव आते हैं वो पार्शियल आते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक से ज़्यादा हो तो डिफरेंशियल पार्शियल करना पड़ता है, और जिस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। ऑर्डर क्या है उसको भी हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है उसे उसकी ऑर्डर कहते हैं। और डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एक बार उसको भी समझते हैं। तो डिग्री क्या होती है, किसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। बट द डिग्री ऑफ द differential equation define if the derivative free from any special function such as trigonometrical functions, tan inverse, sec inverse, exponential, logarithm, any rational power। यानी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव इन पोलिनोमियल फॉर्म, यानी जो डेरिवेटिव्स हैं वो पोलिनोमियल की फॉर्म में आ जाएं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 हो सकती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 हो सकती है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 4 हो सकती है। कोई रेशनल पावर ना हो, अगर कोई रेशनल पावर आती है, कोई स्पेशल फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वो रिमूवेबल है तो डिग्री डिफाइन होगी, अगर वो रिमूवेबल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं पहले एग्जांपल में देखूं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 3 है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 है प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज हुए हैं। और चूंकि डेरिवेटिव ऑर्डिनरी यूज हुए हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो 2 ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर इज 2। और अगर मैं डिग्री देखूं तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 और 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। वैसे इसमें जो पोलिनोमियल बन रहा है उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की एक टर्म में पावर हाईएस्ट 4 भी आ रही है, लेकिन हम हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, इसीलिए हम इसकी डिग्री को कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 3 होगी। यानी हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पता कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने देखा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स 3 हाइएस्ट ऑर्डर है, यानी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, और उस थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है। तो यानी ये थर्ड ऑर्डर 2 डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
नेक्स्ट अगर हम अगली इक्वेशन में देखें तो dy अपॉन dx के ऊपर एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन इनवर्स लगा है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन फ्री होना चाहिए, तो हम उसको अगर फंक्शन फ्री बना पाए तो डिग्री होगी, अदरवाइज नहीं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो मैंने देखा कि dy अपॉन dx फंक्शन फ्री हो गया है, तो चूंकि फंक्शन फ्री है तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गई है। तो ऐसे हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने रखा, अगर इसमें देखें, इसमें भी पावर रेशनल आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए डेरिवेटिव की पावर, तो यहाँ पर रेशनल पावर आ रही है, तो रेशनल पावर को हटा सकते हैं। दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर दूँ तो d2y अपॉन dx2 की पावर 3 हो जाएगी इक्वल्स टू, इधर dy अपॉन dx की पावर भी 2 हो जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखूं तो 2 है, और उसकी हाईएस्ट पावर को देखूं तो 3 है। तो इस तरीके से हमने उसकी ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर लिया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम देखें तो अगर मैं साइन इनवर्स एक स्पेशल फंक्शन आया उसको हटाना चाहूँ तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं साइन को dy अपॉन dx से हटा देता हूँ वो d2y अपॉन dx2 के ऊपर आ जाता है, यानी मैं डेरिवेटिव को फंक्शन फ्री नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं साइन दोनों में से किसी एक के ऊपर रह ही जाएगा। तो मैं ये देख सकता हूँ हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, लेकिन चूंकि साइन दोनों में से किसी एक के ऊपर रहना ही है तो इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी प्रॉब्लम में फंक्शन की डिग्री और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हमेशा पहला क्वेश्चन आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में या जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसका ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। तो अगर ऑर्डर और डिग्री हमें जाननी है तो इस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री को पता कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिली है वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी उसका टाइप जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो अगर मैं देखूँ इक्वेशन को, तो इक्वेशन जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर रखा गया है। तो इसीलिए पहले मेरे लिए जानना जरूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, क्या उसका मायने है, पहले उसको मेरे लिए जानना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसको जान लेते हैं। जैसा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा, वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यहाँ पर हम nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो लॉजिक है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है, बस यहाँ nth ऑर्डर का है और वहाँ 1 ऑर्डर का था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक बार डेफिनेशन को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मेरा जो फंक्शन है उसमें एक डेरिवेटिव आता है और उस डेरिवेटिव में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y से बनने वाले डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx3, यानी जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर तक के डेरिवेटिव आए हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y और उससे बनने वाले डेरिवेटिव की पावर 1 होती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट, मैंने क्या कहा। मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। अब इससे जो डेरिवेटिव बनने वाले हैं वो डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो सकता है, वो डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 हो सकता है, वो dny अपॉन dxn हो सकता है। अगर ये डेरिवेटिव आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं लेकिन ये हमेशा अपनी पावर को 1 रखें, ऑर्डर nth होंगे लेकिन पावर अपनी 1 रखें, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव हैविंग 1 पावर, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। तो अगर मैं पहली डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाऊं तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस वाई एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी y की पावर भी 1 है, dy अपॉन dx की पावर भी 1 है, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है और 1 ऑर्डर की है।
तो ये ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर कहलाती है। सिमिलरली d3y अपॉन dx3 सेकेंड इक्वेशन में देखें, d3y अपॉन dx3 यानी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, फिर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यानी वन ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, और प्लस y इक्वल्स टू 10x। यानी इस इक्वेशन में भी अगर देखें तो जहां पर भी y आया और उससे बनने वाले डेरिवेटिव भले ही थर्ड ऑर्डर तक गए बट उनकी जो पावर है वो 1 है, तो इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर यानी थर्ड ऑर्डर की ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, बट उसमें आप देख रहे हैं y की पावर 2 आ गई है। हमने ये कहा डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे बनने वाले डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, बट y की पावर 2 आ गई है। y की पावर 2 आने का मतलब है नॉन लीनियर, यानी ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये ऑर्डिनरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx की पावर 2 यानी dy अपॉन dx की पावर 2 नहीं होनी चाहिए थी, वो 1 होनी चाहिए थी, यानी ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। आगे चलते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस साइन y यानी स्पेशल फंक्शन आ गया है y के ऊपर, बट y तो फंक्शन फ्री होना चाहिए था, उसकी तो पावर केवल और केवल 1 होनी चाहिए थी, बट उसके ऊपर कोई स्पेशल फंक्शन साइन x आ गया है, तो ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है, यानी इसे भी हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 कहेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में dy अपॉन dx की पावर 3/2 आ गई है, यानी ये पावर रेशनल है। अगर मैं इसको हटाना भी चाहूँ तो भी पावर dy अपॉन dx की पावर 1 से ज़्यादा ही रहेगी, तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन लीनियर इक्वेशन ये है, नॉन लीनियर ये भी है, नॉन लीनियर ये भी है, नॉन लीनियर ये भी है, यानी ये इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं रखी गई। आपके सिलेबस में कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आने वाली हैं जिनको आप यहाँ पढ़ेंगे, जिनको आप यहाँ समझेंगे, यानी इस टाइप की इक्वेशन आएंगी। तो स्टूडेंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्यूशन देना है, नॉन लीनियर का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं रखा गया। ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, ये भी सॉल्व होती हैं, लेकिन आपके लिए ये इक्वेशंस नहीं रखी गई हैं। अब लीनियर इक्वेशन में भी अलग अलग टाइप्स की इक्वेशन है। मोस्टली 3 टाइप की इक्वेशन आपके सिलेबस में रखी गई हैं जो मॉड्यूल नंबर 1 में आने वाली हैं। पूरा मॉड्यूल नंबर 1 उन 3 टाइप की इक्वेशन पर ही आधारित है, उन 3 इक्वेशन पर ही है। अगर वो तीनों इक्वेशन आप अलग अलग सेग्रीगेट कर पाए, उनको बिल्कुल अलग अलग समझ पाए, तो यानी मॉड्यूल नंबर 1 का आधा काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो मॉड्यूल नंबर 1 में हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं अभी, कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, और कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। यानी 3 टाइप की इक्वेशन इस पूरे मॉड्यूल में आने वाली है। जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसे आइलर-कोची इक्वेशन भी कहा जाता है, तो एक बार उसका भी बेसिक समझते हैं। स्टूडेंट ये 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन तीनों इक्वेशन को समझिए। अगर ये तीनों इक्वेशंस आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो यानी मेरा काम और आपका काम दोनों का ही आसान हो जाएगा। तो 3 टाइप की इक्वेशन क्या है। पहली इक्वेशन में मैंने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली इक्वेशन में मैंने कहा स्टूडेंट ध्यान से देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे बनने वाले डेरिवेटिव की पावर 1 हो, ऐसा लीनियर ने कहा। फिर nth ऑर्डर यानी ऑर्डर इक्वेशन का कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका क्या मायने हैं स्टूडेंट, इसको भी समझिए। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और उससे बनने वाले जो डेरिवेटिव हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे बनने वाले जो डेरिवेटिव हैं, अगर उन सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेरी बात, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उससे बनने वाले डेरिवेटिव के अगर कोफिशिएंट मतलब उनके मल्टीपल अगर सभी कांस्टेंट हो जाएं, तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में देखिए,
इक्वेशन नंबर 1 में जो पहला डेरिवेटिव d3y/dx3 यानी थर्ड ऑर्डर का आया उसका कोफिशिएंट 1 है, यानी उसका मल्टीपल 1 है। सिमिलरली d2y/dx2 सेकेंड टर्म में आया, उसका भी मल्टीपल 3 यानी कांस्टेंट है। फिर dy/dx डेरिवेटिव आया, उसका मल्टीपल भी 2 है। और फिर y आया, y का मल्टीपल भी 1 है। यानी y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे बनने वाले डेरिवेटिव अगर सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी पहली इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यस, पहली इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। अब नेक्स्ट अगर मैं अगली इक्वेशन में चलता हूं तो फोर्थ ऑर्डर की एक इक्वेशन है, क्योंकि d4y/dx4 लिखा है प्लस 4y = 1 + x²। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाता है कि मैं y डिपेंडेंट वेरिएबल को देखूं, उससे बनने वाले डेरिवेटिव को देखूं, दोनों के ही जो कोफिशिएंट हैं वो 1 और 4 रेस्पेक्टिवली आए हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन भी कांस्टेंट कोफिशिएंट है। नेक्स्ट इक्वेशन d6y/dx6 + y = 10x, इसमें भी मैं देख पा रहा हूं y का मल्टीपल 1 है और d6y/dx6 का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी दोनों के ही कोफिशिएंट 1 यानी कांस्टेंट आए हैं, तो ये इक्वेशन भी कांस्टेंट कोफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं देखूं नेक्स्ट इक्वेशन में d4y/dx4 - xy, y का मल्टीपल एक वेरिएबल आ गया है, तो ये इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टूडेंट नहीं है, ये नहीं इक्वेशन है। यानी पहली इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तीसरी इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पर जो चौथी इक्वेशन है उसमें y का मल्टीपल x आ गया, यानी वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, इसीलिए हमने कहा कि ये इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। आगे चलते हैं, एक और टाइप है इक्वेशन का। अगर दूसरे टाइप को आप स्टूडेंट देखें तो इसमें मैंने कहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी यहां पर मैं कह रहा था कांस्टेंट कोफिशिएंट, अब मैं कह रहा हूं वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी y और उससे बनने वाले डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है, के जो मल्टीपल हैं, कांस्टेंट के साथ साथ अगर वेरिएबल वेरी करने वाला वेरिएबल भी वहां आ जाए, फिर वो कोई फंक्शन की फॉर्म में हो या अकेला x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई मल्टीपल अगर हो जाए, ऐसी इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। यानी जैसे d2y/dx2 + x dy/dx में देखिए, यहां पर जो x है वो एक कोफिशिएंट है, यहां पर भी sin x एक कोफिशिएंट है, यानी y का मल्टीपल भी एक कोफिशिएंट वेरिएबल आया है। और dy/dx में भी अगर देखूं तो उसमें भी वेरिएबल आया है, यानी x मल्टीपल आया, तो ये इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाती है। अब अगली इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कांस्टेंट आया, यहाँ पर कांस्टेंट आया, लेकिन यहाँ पर फिर से वेरिएबल आ गया, क्योंकि ये वेरिएबल x² y का मल्टीपल हो गया, तो ये इक्वेशन भी वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाती है। नेक्स्ट इक्वेशन में भी सिमिलरली y का मल्टीपल x आ गया है, तो ये इक्वेशन भी वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाती है। इन तीनों ही इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट है। नेक्स्ट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन, इसकी क्या पहचान है स्टूडेंट? एक अलग प्रॉपर्टी वही है जो पहले मैं अभी समझ रहा था कि वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन होती है। हाँ, वेरिएबल को ही थोड़ा सा स्पेशल बनाया गया है, कोई अलग तरीके से बनाया गया। क्या कहा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो लीनियर के साथ साथ अगर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन में आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी ही पावर उसका कोफिशिएंट हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। स्टूडेंट फिर से सुनिए, क्योंकि होमोजीनियस है यानी हर टर्म में डिग्री को एक जैसा देखना चाहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x की पावर भी इतने ही पावर के साथ उसका मल्टीपल बन जाए, जैसे dy/dx के साथ आप देख रहे हैं कि x मल्टीपल में आया है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो x मल्टीपल। अब आगे मैं अगर चलूँ थोड़ा सा, जैसे ही मैंने d2y/dx2 को देखा तो वहां पर मैंने देखा कि x² उसका मल्टीपल आ गया है, और थर्ड में अगर d3y/dx3 आया है तो उसके साथ साथ x की पावर 3 भी उसका मल्टीपल बना है। तो यानी अगर इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर नेक्स्ट इक्वेशन में चलूं, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, x की पावर 4 भी उसका मल्टीपल बनी है, इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन भी होमोजीनियस है। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन पे जाऊं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव x² मल्टीपल है, dy/dx x मल्टीपल है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ वही x मल्टीपल आया, d2y/dx2 के साथ x² मल्टीपल आया, यानी यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि हर ऑर्डर में हर टर्म के अंदर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी ही पावर उसका मल्टीपल बन जाती है। ऐसी इक्वेशन
होमोजीनियस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, मैंने 3 अलग अलग तरीके की इक्वेशंस, 3 अलग अलग डेफिनेशंस को आपके सामने रखा है। अगर ये तीनों डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ये पहचानना कि मेरी इक्वेशन किस टाइप की आई। जिस टाइप की इक्वेशन आएगी उसी टाइप से मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट, अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहूँ तो इनको सॉल्व करने का जो मेरे पास तरीका होता है वो तरीका ये है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ इज द जनरल सॉल्यूशन यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी जब मैं दोनों का सम करूंगा तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। अब ये सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आता है, ये पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आता है, उसको भी अभी हमें समझना है, उसको जानना है कि क्या वर्किंग रूल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, क्या वर्किंग रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। लेकिन इस लेक्चर में हम ये नहीं समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। अभी तो केवल मैंने बताया आपको कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती हैं उन्हें केवल और केवल y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से सॉल्व किया जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इसके अपने सॉल्व करने के मेथड हैं, लेकिन जब हम उसको उससे सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से वो सी एफ प्लस पी आई वाली यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वहां पर भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर जो इक्वेशन मेरे पास होती हैं उनको सॉल्व करने का अपना कोई मेथड नहीं है। जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करते हुए मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाती है। वो इक्वेशन भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ही होती है। क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आती है तो उसको सॉल्व करने का मेथड भी y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई हो जाता है। तो इसीलिए मेरे लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तीनों को ही सॉल्व करने का सबसे जो अच्छा मेथड है वह यही रहेगा कि y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई मुझे आना ही चाहिए। अगर ये मेथड मुझे आ गया तो यहाँ से मैं ये देख पाऊंगा कि मेरी इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो रही है। और अगर मुझे ये पहले वाला मेथड यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना नहीं आया तो फिर तो मुझे पूरे मॉड्यूल में ही परेशानी आने वाली है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मॉड्यूल में इन 3 टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। यहाँ केवल बेसिक्स को हमने समझा। पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी पहला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।